वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये वीडियो पहुंच सके। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें एनालिसोपीडिया को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब तक हमने जाना कि क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट की तरह काम करती है। इसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इसकी वैल्यू कभी चढ़ती है कभी घटती है, पर कुछ पॉइंट्स हैं जो मार्केट को इफ़ेक्ट करती है। तो अब हम उस पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट अप क्यों होती है, डाउन क्यों होती है और किन पॉइंट्स की वजह से क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है। पॉइंट नंबर 1, लीगलाइजेशन। हर एक दिन बीते दिनों के साथ साथ नए कंपनीज आ रही है क्रिप्टो करेंसी में, जैसे कि बिटकॉइन, डॉज कॉइन, लाइट कॉइन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और आए दिन नए नए देश क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर के रूप में अपनाया गया था। एल सल्वाडोर, जो बिटकॉइन की ओरिजिन कंट्री मानी जाती है, उसने तब लाइमलाइट को अपने तरफ खींचा जब वो ऑफिशियली लोगों को कहते हैं कि बिटकॉइन अब ओवरऑल एक्सेप्टेड है। तब ये बिटकॉइन पूरी तरीके से लाइमलाइट में आ गया, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, लोगों की सोच में थोड़ा सा एक्साइटमेंट आया कि ये बिटकॉइन है क्या और क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन जितना जल्दी ये जोश चढ़ा उतनी जल्दी ये जोश ठंडा भी पड़ गया, क्योंकि बिटकॉइन के लीगल टेंडर होने के पहले दिन ही इसकी वैल्यू 10% तक घट गई। इसी से सवाल पैदा हो गया कि क्या बिटकॉइन लीगल टेंडर ऑपरेट करेगा। चाइना क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर दी। इससे पीपल और ज़्यादा डिस्करेज हो गए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए। लोगों की सोच में इफेक्ट हुआ कि नहीं, शायद क्रिप्टो करेंसी सेफ नहीं है। अगर देश ही इसको लीगलाइज नहीं करना चाहता तो हम आम आदमी होकर पैसा क्यों बर्बाद करें। इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी के लाइमलाइट जितना जल्दी चढ़ी उतना जल्दी गिर भी गई। माना माना कि मार्केट के अप्स एंड डाउन्स होने की कोई एक वजह नहीं होती, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स इफेक्ट करती है। लेकिन जब मार्केट थोड़ी सी डाउन होती है तो उसी खबर के चलते पब्लिक के सोच पर भी गहरा इफेक्ट छोड़ता है। जैसे ही क्रिप्टो करेंसी एक रिस्क फैक्टर है इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से, आम पब्लिक क्रिप्टो करेंसी पर अचानक से या जल्दबाजी में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करती। अभी तक ये लीगलाइज हुआ उसके पहले दिन ही जब उसकी मार्केट 10% गिर गई, तो ये खबर पब्लिक में एक नेगेटिव सेंस के तौर पर स्प्रेड हुआ और इसकी वैल्यू और ज़्यादा गिर गई। पॉइंट नंबर 2 इज़ थेफ्ट, यानी कि चोरी। अब आप कहेंगे कि ये तो ट्रांजैक्शन बहुत सिक्योर है, तो इसमें चोरी क्यों। जैसे मैंने कहा कि इसे हैम्पर नहीं किया जा सकता, इसे हैक नहीं किया जा सकता, कोई ट्रांजैक्शन को मिसयूज़ नहीं कर सकता, तो अब चोरी क्यों। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो ब्लॉकचेन सिस्टम अलाउ करते हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस उसमें होती है, लेकिन जब वो वेबसाइट ही पूरी तरीके से सिक्योर नहीं होती तो वो ट्रांजैक्शन को सिक्योर कैसे बना सकती है। तो चोरी यानी थेफ्ट, तो ये एक अलग फैक्टर है जिसकी वजह से बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कम हुई। क्रिप्टो को एक सिक्योर नेटवर्क के रूप में दर्शाया जाता है, कहा जाता है, लेकिन पॉली नेटवर्क जो एक ऐसी वेबसाइट है जहां क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शंस होते थे, उसमें ब्लॉकचेन सिस्टम का भी उपयोग किया जाता था। लेकिन पॉली नेटवर्क के सिक्योरिटी में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हैकर को अलाउ किया गया या हैकर अलाउ हो गए 600 मिलियन यूएस डॉलर चुराने में। 267 मिलियन यूएस डॉलर एथर करेंसी से भी चुराया गया। 252 मिलियन यूएस डॉलर बाइनेंस कॉइन्स और 85 मिलियन यूएस डॉलर्स यूएसडीसी टोकन से चुराए गए। पॉली नेटवर्क का कहना था, जिन्होंने ट्वीट करके ये मैसेज दिया था चोरों को, कि जो अमाउंट है, जो पैसा चुराया है पॉली नेटवर्क से, वो अब तक का सबसे बड़ा चोरी था क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में। और इस वजह से बिटकॉइन की वैल्यू 2% और गिर गई और धीरे धीरे पब्लिक में ये बात फैल गई कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना सिक्योर नहीं है।
चाहे जितनी भी सिक्योरिटी की बात की जाए, डिजिटली और वर्चुअल करेंसी के नेटवर्क में अगर वेबसाइट में ही चोरी हो जाए या हैकिंग हो जाए तो क्रिप्टो करेंसी सेफ कहाँ है? पॉइंट नंबर 3 इज इन्वेस्टिगेशन। क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज तो किया गया लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो बनती है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में काम करती है। जैसे मैंने पहले बताया, क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में काम करती है, जिसका मतलब ही है कि गवर्नमेंट का इस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो इन्वेस्टिगेशन तो बनती है। बाइनेंस कॉइन्स वेबसाइट से 252 मिलियन यूएस डॉलर के चोरी के बाद यूके में बाइनेंस कॉइन्स को बैन कर दिया गया। ये खबर आग की तरफ फैल गई। ज़्यादातर कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को लॉ एनफोर्समेंट के रडार में रख दिया गया, जिस वजह से ज़्यादातर कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में इन्वेस्टिगेशन बढ़ गई, जिस वजह से पब्लिक में डर भी पैदा हो गया। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू और ज़्यादा घट गई। पॉइंट नंबर 4 इज आउटसाइड इन्फ्लुएंस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट वैल्यू आउटसाइडर के इन्फ्लुएंस पर भी डिपेंड करता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। इलॉन मस्क, टेस्ला के सीईओ ने पिछले साल ट्वीट किया था कि बिटकॉइन अब एक्सेप्टेबल है टेस्ला में। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब गाड़ी खरीदने के लिए टेस्ला में आपको रियल मनी की ज़रूरत नहीं है। इस ट्वीट से तो बिटकॉइन की तो खबरें रातों रात स्प्रेड कर गई और बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो धड़ाधड़ ऊपर चढ़ती गई। लेकिन कुछ टाइम के बाद इसकी वैल्यू गिर भी गई। जैसे ही इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि अब टेस्ला में बिटकॉइन एक्सेप्टेबल नहीं है, गाड़ी खरीदने के लिए अब बिटकॉइन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और इस ट्वीट के चलते जल्द ही बिटकॉइन की वैल्यू 58,000 यूएस डॉलर से गिरकर 30,000 यूएस डॉलर तक पहुंच गई थी, यानी कि 28,000 यूएस डॉलर की गिरावट। इलॉन मस्क के ऐसे ही ट्वीट डॉज कॉइन के ऊपर भी था, जब उन्होंने ट्वीट किया था कि डॉज कॉइन अब एक्सेप्टेबल है, जिसकी वजह से डॉज कॉइन की वैल्यू भी बढ़ गई थी। तो ये आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो होते हैं ना, ये भी क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के वैल्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। क्रिप्टो करेंसी हमेशा क्रिटिसिज्म की शिकार हुई। मशहूर अमेरिकन बिजनेसमैन वॉरेन बफेट ने 2018 के एंड में ये तक कह दिया था, क्रिप्टो करेंसी इज लाइक प्रोबेबली रेड पॉइजन स्क्वाड। हिज मेन कंसर्न इज दैट बिटकॉइन इज अ स्पेक्युलेटिव एसेट एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग एंड डज नॉट हैव एनी इनहेरेंट वैल्यू। उनका कहना था कि क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन एक स्पेक्यूलेटिव एसेट है जो फ्लक्चुएट करती है, जिसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है और जो कोई चीज़ प्रोड्यूस भी नहीं करती, और इसका कोई इनहेरेंट वैल्यू यानी कोई परमानेंट वैल्यू नहीं है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन को ट्यूलिप मेनिया के साथ भी जोड़ दिया था। उन्होंने वो वक्त याद किया जब 1600 में ट्यूलिप मेनिया जैसी एक ड्रास्टिक इकोनॉमिक डिजास्टर हुई थी। 16th और 17th सेंचुरी में ट्यूलिप मेनिया जैसी इकोनॉमिक डिजास्टर हुई थी। डच इन्वेस्टर्स ने ट्यूलिप मेनिया पर इन्वेस्ट किया था। 17th सेंचुरी में डच पब्लिक ट्यूलिप फ्लावर्स से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी कि वो अपने घर में गार्डन डेकोरेशन करते थे विद ट्यूलिप फ्लावर, जिस वजह से ट्यूलिप फ्लावर की खरीदारी बहुत बढ़ गई थी और इसी तरीके से ट्यूलिप फ्लावर की वैल्यूएशन बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि ट्यूलिप मेनिया का प्राइस इतना बढ़ गया था कि उस टाइम पे वर्कर के एनुअल इनकम से भी ज़्यादा एक ट्यूलिप फ्लावर के बल्ब की कीमत थी। कहा जाता है उस टाइम पे घर बनाने के लिए जितने पैसे खर्च होते थे उससे कहीं ज़्यादा एक ट्यूलिप फ्लावर के बल्ब की कीमत थी। कैन यू इमेजिन? लेकिन किसी चीज़ की एक टाइम लिमिट होती है। डिमांड के कम होने की वजह से प्राइस धीरे धीरे घटती चली गई और यहीं से ट्यूलिप मेनिया का डिजास्टर स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे प्राइस इतनी कम हो गई कि इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा और इसीलिए वॉरेन बफेट ने बिटकॉइन को ट्यूलिप मेनिया के साथ कंपेयर किया। दूसरी तरफ सीईओ और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ यूरो पैसिफिक कैपिटल पीटर शिफ ने भी ये कहा था कि क्रिप्टो करेंसी जैसी डिजिटल करेंसी जिसके बदले में रियल मनी हो, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट किया जाए तो कहीं बात बन सकती है, पर अगर बात पैसे की है तो क्रिप्टो करेंसी पर रिलायबल होना अच्छा नहीं है।
उन्होंने ये भी कहा था कि क्रिप्टो करेंसी की अनसर्टेनिटी डॉलर के प्राइस के अप्स एंड डाउन्स होने से भी ज़्यादा है। हो सकता है डॉलर के अप्स एंड डाउन्स होने से पहले ही क्रिप्टो करेंसी के प्राइस अप्स एंड डाउन्स हो। एक और नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स कॉलमनिस्ट पॉल क्रूगमैन ने ये कहा था कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है और इसमें लैक ऑफ गवर्नमेंट बैकिंग भी है। गवर्नमेंट बैकिंग के यानी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के और गवर्नमेंट के कंट्रोल ना होने के दौरान क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिशनल मनी वैल्यू की कोई सर्टेनिटी नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस न होने के वजह से क्रिप्टो करेंसी सेफ नहीं है। और उन्होंने ये तक कह दिया था कि 12 साल में 2009 से लेके 2021 12 साल में क्रिप्टो करेंसी ने ऐसा कुछ सक्सेस नहीं दिखाया। उन्होंने ये तक कहा था कि 12 साल में क्रिप्टो करेंसी ने देश के इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई रोल प्ले नहीं किया है। और जहाँ तक बात है फ्रॉडरी की और इलीगल एक्टिविटीज़ की, इसमें क्रिप्टो करेंसी में तो हर वक्त उंगली उठते रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स ने यही तक कहा था कि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन पे एक ट्रांजैक्शन में जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो किसी और ट्रांजैक्शन मेथड से बहुत ज़्यादा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रिसर्च के अकॉर्डिंग बिटकॉइन एक साल में जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, कोई भी डिजिटल करेंसी, कोई भी क्रिप्टो करेंसी साल भर में जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन, उतनी इलेक्ट्रिसिटी नीदरलैंड जैसे कंट्री एक साल में यूज़ करती है। तो कैन यू इमेजिन कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है बिटकॉइन यानी किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन में? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ये तो थी कुछ क्रिटिसिज्म जो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को लेकर हुई थी, जिन्होंने कुछ मशहूर बिजनेसमैन, कुछ इकोनॉमिस्ट, कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ ने अपने ओपिनियंस रखे थे और कहीं ना कहीं ये ओपिनियन सच भी है। और जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी की मार्केट अप्स एंड डाउन्स होती रही है और आगे भी होगी। और ये जो क्रिटिसिज्म है ये ज़रूरी भी है क्योंकि आम पब्लिक का पैसा और किसी का भी पैसा वेस्ट नहीं होनी चाहिए। नवंबर में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक बिल को पास किया गया था, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। इसको पार्लियामेंट में पेश किया गया था ताकि क्रिप्टो करेंसी के एक्सेप्शंस पर गौर किया जाए। और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी सर ने रिक्वेस्ट किया था सारे डेवलप्ड कंट्रीज से कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ताकि ये गलत हाथों पर न पड़े, ताकि हमारे यूथ डिस्ट्रैक्ट न हो। नवंबर 2021 में पार्लियामेंट में मीटिंग के दौरान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कंफर्म किया था कि बिटकॉइन को अभी फिलहाल देश में करेंसी के रूप में नहीं माना जाएगा। यानी कि जो बिल पास करने की बात की गई थी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, इस पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये कंफर्म कर दिया कि अभी फिलहाल देश के करेंसी के रूप में बिटकॉइन को अभी कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस प्रपोजल पर अभी रोक लगा दी गई है। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस में गवर्नमेंट कोई डेटा कलेक्ट नहीं करती है और अभी इस बिल पर बिटकॉइन को करेंसी के रूप में यूज किया जाएगा या नहीं, या माना जाएगा कि नहीं, अब इस पर रोक लगा दी गई है। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में बैन करने की बात चल रही थी, लेकिन दिसंबर में एक और खबर आई कि इंडियन गवर्नमेंट अभी कोई क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करना चाहती है। और लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, क्रिप्टो करेंसी को बैन तो नहीं करेगी लेकिन एक एसेट के रूप में इसे रेगुलेट जरूर करेगी। यानी जितने भी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उन्हें अंडर रखा जाएगा, सेबी के अंडर रखा जाएगा, जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के अंडर सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को रेगुलेट किया जाएगा और जितने भी सिटीजन्स हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे इन फ्यूचर, उन्हें कुछ रेस्ट्रिक्शंस मानने पड़ेंगे। यानी कि सिटीजन्स जो है अब उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंजेस में या प्राइवेट वॉलेट्स में। अगर उन्हें इन्वेस्ट करना है तो उन्हें सेबी के अंडर जो एक्सचेंजेस होंगे इंडिया में, इंडियन क्रिप्टो में, उन्हीं में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले कोई लिमिटेशंस नहीं थी, इंटरनेशनली मार्केट में क्रिप्टो का कोई लिमिटेशन नहीं था, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। इंटरनेशनल क्रिप्टो पर भी या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर भी इन्वेस्टमेंट होता था, लेकिन अभी उस पर रोक लगा दी गई है। इंडिया अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लाने के लिए काम में जुट गई है। इंडियन बैंक जितने भी हैं
उनमें से सेंट्रल बैंक जो है खुद की डिजिटल करेंसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC लाएगी बहुत जल्द, जिसे जिसे गवर्न और मॉनिटर किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इंडियन गवर्नमेंट खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने जा रही है जो RBI के अंडर में रेगुलेट होगी, मॉनिटर होगी। RBI के अंडर ही ये एक्सचेंजेस को मॉनिटर किया जाएगा। इंडियन सिटीजन्स को जो इन्वेस्ट कर चुके हैं क्रिप्टो करेंसी में किसी फॉरेन एक्सचेंजेस में या किसी प्राइवेट वॉलेट में, उन्हें टाइम दिया जाएगा कि इंडियन जो एक्सचेंजेस है जो सेबी या RBI के अंडर रेगुलेट होगी उन पर ट्रांसफ़र कर देने के लिए। यानी कि इंडियन सिटीजन को ये टाइम दिया जाएगा कि उनके पास जो अभी क्रिप्टो करेंसी है जितना उन्होंने होल्ड किया हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में, वो उस करेंसी को क्रिप्टो करेंसी को जो नई जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस बनेंगे इंडिया में उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर ये बिल एक लॉ के तौर पर बन गया उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट अगर फुलफ़िल नहीं कर पाए कस्टमर्स, अगर उन्होंने ये ट्रांसफ़र नहीं किया या ट्रांसफ़र करने के जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अगर उन्होंने फुलफ़िल नहीं किया तो उन्हें 5 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक का पेनल्टी देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपके क्या सजेशंस हैं, क्योंकि सोचना तो बनता है।